हाँ जी, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम क्या कर रहे हैं, एसक्यूएल सर्वर 2012 मेरे पास इंस्टॉल है, ठीक है? तो ये जो आप यहाँ पे एक चीज़ को नोट करें, यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास सर्वर नेम, ठीक है? तो सर्वर नेम में आपके पास क्या आ रहा है, ये कुछ नाम आ रहा है यहाँ पे, ठीक है? फिर आपके पास ये बैक स्लैश है और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, एसक्यूएल एक्सप्रेस। तो ये इस वक़्त क्या है, मेरे सर्वर का नाम है। आखिर ये सर्वर का नाम कहाँ से आ गया, ठीक है? तो जो आपके कंप्यूटर का नाम होता है, पहले तो ये उसको उठाता है। कंप्यूटर का नाम हमें कहाँ से पता चलेगा? दिस पीसी में अगर आप जाते हो, तो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज में जब आप जाते हो तो यहाँ पे आपको अपने जो कंप्यूटर है उसका नाम जो है वो यहाँ पे कहीं मिल जाएगा, ठीक है? तो अगर हम यहाँ पे देखें, ये देखें मेरी डिवाइस का नाम क्या है, ये वाला नाम है मेरी डिवाइस का, ठीक है? इस डिवाइस का नाम, ठीक है? और फिर आपके पास क्या होता है, फिर स्टूडेंट्स आपके पास होता है ये वाली बैक स्लैश आप डालते हो, ठीक है? इस तरह से उल्टे वाली स्लैश और फिर एसक्यूएल एक्सप्रेस जो है वो यहाँ पे आ रहा है। तो ये आपके पास क्या है, सर्वर नेम है। अच्छा, दूसरी चीज यहाँ पे नोट कर लें, वो आपके पास क्या अथेंटिकेशन है। इस वक्त मैं कौन सी अथेंटिकेशन को यूज कर रहा हूँ? विंडोज अथेंटिकेशन, मतलब मैंने अलहदा से कोई यूजर नेम या पासवर्ड यहाँ पे नहीं लगा रखा। तो ये सारी चीजें जो है हमें कनेक्शन स्ट्रिंग में देनी पड़ती हैं कि सर्वर का नाम क्या है, अथेंटिकेशन कौन सी यूज कर रहे हैं और यूजर नेम और पासवर्ड कौन सा यूज कर रहे हैं, ठीक है? तो अब मैं इसको करता हूँ कनेक्ट। तो मेरा जो एसक्यूएल सर्वर है वो यहाँ पे ओपन हो चुका है, ठीक है? और यहाँ पे मैं डेटाबेस में जाता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जाके मैं क्या कर देता हूँ, नई डेटाबेस जो है वो क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे अपनी डेटाबेस जो है स्टूडेंट्स, उसका नाम क्या रख देता हूँ, कॉलेज डीबी जो है मैंने इसका नाम रखा है, ठीक है? ओके करता हूँ। तो मेरे पास जो है कॉलेज डीबी के नाम से यहाँ पे एक डेटाबेस जो बन चुकी है। जब मैंने इसको ओपन किया तो यहाँ पे ये टेबल वाला जो है मुझे एक फोल्डर नजर आ रहा है। यहाँ पे जाके मैं राइट क्लिक करता हूँ और एक नया टेबल जो है यहाँ पे जाके बना देता हूँ, ठीक है? और ये वाला टेबल मेरे पास क्या है, इसको मैंने रख दिया स्टूडेंट्स आईडी, ठीक है? और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, वारचार, इसकी डेटा टाइप मैंने क्या दी है, वारचार 50। और इसको मैं अलाउ नहीं करूंगा कि ये ना लो, ठीक है? और दूसरी चीज मैं यहाँ पे दूंगा यूजर नेम, ठीक है? और यहाँ पे इसको भी मैं क्या कर देता हूँ, वारचार, ठीक है, 50। और इसको भी मैं नल नहीं कर रहा अभी के लिए। और इसी तरह से आपके पास क्या है, पासवर्ड जो है मैंने तीसरी फील्ड दे दी है और इसको भी मैंने क्या कर दिया, वारचार 50 कर दिया है और ये भी नल नहीं है। इसकी मैंने डेटा टाइप चेंज करनी है, इसको मैं क्या कर देता हूँ, इंट कर देता हूँ, ठीक है? तो आईडी जो है वो सारी बात है आपके पास किस में होनी चाहिए, इंटीजर में होनी चाहिए। राइट क्लिक करता हूँ आईडी पर और इसको प्राइमरी की में सेट कर देता हूँ, ठीक है? और अगर आप इसकी नीचे प्रॉपर्टीज में आए तो यहाँ पे होता है आपके पास आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन, ठीक है? इस वक्त इस आइडेंटिटी नो है, जब मैं डबल क्लिक करूंगा ये हो जाएगी यस। इसका मतलब ये है कि अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास ये ऑटो इंक्रीमेंट होगा, ठीक है? जैसे जैसे मैं इसमें रिकॉर्ड डालूंगा तो ऑटो इंक्रीमेंट होता चला जाएगा। अब मैं इसको करता हूँ क्लोज, तो ये कहेगा चेंजेस को सेव करना, मैंने कहा यस। और यहाँ पे हम देंगे अपने टेबल का नाम। तो मैंने टेबल का नाम स्टूडेंट्स रख दिया यूजर्स। जब भी आप डेटाबेस में अपने टेबल का नाम रखें तो उसको आप क्या करें, उसको जो है वो सिंगुलर ना हो, वो प्लूरल हो। यूजर्स के नाम से मैंने एक डेटाबेस बनाया जिसमें आईडी, यूजर नेम और पासवर्ड, तीन चीजें आपके पास मौजूद है। मैंने इसको कर दिया स्टूडेंट्स ओके, ठीक है? तो यहाँ पे अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डीबीओ डॉट यूजर्स के नाम से आपके पास एक मौजूद है, ठीक है? और इसमें आपके पास ये कॉलम जो है वो तीन कॉलम मौजूद हैं, जिसमें आईडी जो है वो आपके पास क्या है, प्राइमरी की है, नॉट नल है, इंटीजर टाइप है, और ये इस तरह से बाकी चीजें जो आप देख सकते हैं, ठीक है? अब मैं इस टेबल में क्या करना चाहता हूँ, डेटा डालना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ और एडिट टॉप 200 रोज जो है मैं यहाँ पे आके कुछ डाटा जो है डाल देता हूँ। आईडी आपके पास क्या ऑटो इंक्रीमेंट है, इसलिए हमें यहाँ पे डाटा डालने की जरूरत नहीं है। मैंने यहाँ पे लिखा अली, ठीक है? और पासवर्ड अली का क्या रख दिया, बिलफर्ज मैंने रख दिया पाकिस्तान, ठीक है? और इसी तरह से कोई और रख देते हैं, जैसे मैंने क्या रख दिया है जी, नबील, ठीक है? और नबील का पासवर्ड क्या हमने रख दिया, बिलफर्स हमने रख दिया इंडिया। तो इस तरह से ये दो जो है वो डेटाज में हमने यहाँ पे रखवा दिए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनकी ऑटोमेटिकली आईडी जो है वो एक एक करके बढ़ती जा रही है, ठीक है? तो ये ऑटो इंक्रीमेंट हो गया। ये किस वजह से हुआ, हमने आइडेंटिटी जो थी उसको क्या कर लिया था, यस कर दिया था। अब यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, अपना जो सर्वर नेम है उसको मैं यहाँ से स्टूडेंट्स कर लेता हूँ कॉपी, ठीक है? यहाँ पे ये आपको सर्वर नेम आ रहा है, काफी मुश्किल है तो मुझे याद नहीं होगा, तो मैं क्या कर लेता हूँ, उसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ।
अब मैंने क्या कर लिया है, डेटाबेस में एक डेटाबेस बना ली। डेटाबेस का नाम क्या है, कॉलेज डीबी। उसके अंदर एक टेबल बना लिया, उस टेबल का नाम क्या है, यूजर्स, और उसमें ये 3 कॉलम मौजूद हैं। अब मैं चलता हूँ अपनी एप्लीकेशन की तरफ। ठीक है, ये हमारी एप्लीकेशन है, यहाँ पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे आके स्टूडेंट्स मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आके मुझे 2 टेक्स्ट बॉक्सेस चाहिए। ठीक है, तो 2 टेक्स्ट बॉक्सेस जो है मैं यहाँ पे ला के ड्रॉप कर देता हूँ। इसको मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, तो ये 2 आपके पास क्या हो चुके हैं इस तरह से। ये 2 टेक्स्ट बॉक्सेस मौजूद हैं। पहला टेक्स्ट बॉक्स जो है, इसकी मैं प्रॉपर्टीज को सेट करता हूँ, देखिएगा जरा। यहाँ पे होगा कहीं नेम। क्या हो रहा है इसके साथ। अच्छा, ये दोनों सिलेक्टेड थे ना, इस वजह से ये मसला कर रहा था। अच्छा, इसका नाम मैंने क्या रख दिया, txt यूजर नेम। ठीक है, और इसी तरह से इसका जो नाम है स्टूडेंट्स, वो मैंने क्या रख दिया है, txt पासवर्ड। तो ये 2 प्रॉपर्टीज मैंने सेट कर दी हैं। 2 मुझे यहाँ पे लेबल भी चाहिए, तो 2 लेबल जो है मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। ये आपका पहला लेबल है। ठीक है, और इसी तरह से इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी पेस्ट। तो पहला लेबल आपके पास किसकी है, तो इसकी मैं टेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी जाके सेट करता हूँ। ये मैंने क्या कहा कि ये है स्टूडेंट्स आपके पास यूजर नेम, और दूसरा जो है वो आपके पास क्या है, दूसरा है आपके पास पासवर्ड। ठीक है, तो ये मैंने पासवर्ड जो है इसका सेट कर दिया है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मुझे चाहिए एक बटन। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, एक बटन चाहिए। तो ये वाला बटन जो है अभी के लिए मैं यहाँ पे ड्रैग कर लेता हूँ, और ये वाला बटन जो है इसका नाम मैं जाके चेंज करता हूँ, लेकिन उससे पहले हम इस पे लिख देते हैं जी इंसर्ट। तो इसका मैंने टेक्स्ट की प्रॉपर्टी कर दी है इंसर्ट। ठीक है, और इसका नाम हम जाके करते हैं btn इंसर्ट, कि मतलब ये वाला बटन जब हम प्रेस करेंगे तो हमारे पास डेटा जो है वो क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिएगा मैं इसका जो है यहाँ पे जाके डबल क्लिक करता हूँ, और इसका क्लिक इवेंट जो है मैंने जनरेट कर लिया। तो ये सारी बातें जो है मैंने आपको पहले ही बताई हुई हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि आपको हम किसके साथ काम कर रहे हैं, एसक्यूएल के साथ काम कर रहे हैं। तो मैंने कहा था यहाँ पे आपको डाटा प्रोवाइडर कौन सा यूज करना पड़ेगा, सिस्टम डॉट डाटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट, ये वाला जो है वो आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। ठीक है, एक चीज ये चीज यूज करनी पड़ेगी, और दूसरा नेम स्पेस है सिस्टम डॉट डाटा। तो ये 2 चीजें आपको यहाँ पे यूज करनी पड़ेंगी। अब देखिए, मैं यहाँ पे आके सबसे पहला मैंने काम बताया था आपको कि आपने क्या करना है, एसक्यूएल कनेक्शन बनाना है। तो हमने क्या लिखा है, एसक्यूएल कनेक्शन। मैं थोड़ा सा इसका साइज बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको ज्यादा बेहतर नजर आए। 100% है ये, तो 150 कर देता हूँ। मेरा ख्याल है आप क्लियर नजर आ रहा होगा आपको। एसक्यूएल कनेक्शन, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, कॉन इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया था, अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग जो है वो हमने देनी है। ठीक है, तो कनेक्शन स्ट्रिंग बजाय इसके कि मैं यहाँ पे दूं, मैं क्या करूंगा, इसका जो है ना वेरिएबल ऊपर बना लेता हूँ। इसका साइज थोड़ा सा मैं छोटा कर 110 नहीं 120 कर देता हूँ, ताकि मेरे लिए काम करना भी थोड़ा सा आसान हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने स्ट्रिंग में क्या देना है, एसक्यूएल कनेक्शन देना है। देखो इसके आपके पास क्या है, 3 ओवरलोडेड वर्जन है। पहले में ये कुछ भी नहीं लेता, दूसरे में एक स्ट्रिंग टाइप की कनेक्शन स्ट्रिंग लेता। तो ये कनेक्शन स्ट्रिंग जो है मैं यहाँ पे नहीं बनाता। आमतौर पे हम क्या किया करते हैं, कनेक्शन स्ट्रिंग को ऊपर बना दिया करते हैं। तो क्या है आपके पास, स्ट्रिंग टाइप का मैंने कोई वेरिएबल CS मतलब कनेक्शन स्ट्रिंग के नाम से बना दिया, और यहाँ पे हम अपनी स्टूडेंट्स कनेक्शन स्ट्रिंग जो है वो बनाने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज जो है वो आपको देनी बतानी है, वो क्या है, आपका सर्वर है। ठीक है, तो सर्वर का नाम हमारा क्या है, मैं पीछे से कॉपी करके आया था, दोबारा से मैं यहाँ से मुझे कॉपी करना होगा। तो ये आपके सर्वर का नाम है, मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ से कॉपी। ठीक है, और यहाँ पे आके इसको कर देता हूँ पेस्ट। ठीक है, और यहाँ पे सेमीकोलन, ये ज़हन में रखना है। तो उसके बाद क्या है आपकी डेटाबेस। तो डेटाबेस हमने क्या बनाई थी, डेटाबेस स्टूडेंट्स हम यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि हमारी डेटाबेस जो है उसका नाम क्या था, कॉलेज डीबी। ठीक है, तो ये हमारी डेटाबेस का नाम है। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। जब आप कोड कर रहे हो तो कोशिश किया करें कि कॉपी पेस्ट कर लिया करें इस तरह से नाम जो है, ताकि आपको स्पेलिंग में मिस्टेक ना हो। और फिर आपके पास क्या है, फिर स्टूडेंट्स हमारे पास है इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी। ठीक है, इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी आपके पास क्या है, ये है आपके पास ट्रू। ठीक है, तो ये चीजें जो है वो आपको 3 पास करनी होंगी। पहला क्या है, सर्वर,
दूसरा बताना है कि डेटाबेस कौन सी है, और तीसरा बताना है कि इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी, उसको आपने क्या लिख देना है, ट्रू लिख देना है। अब यहाँ पे देखें, ये मैंने उल्टी स्लैश हमारे पास आ रही है, तो इसको एस्केप करवाना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, शुरू में एट द रेट जो है वो डाल देंगे। एट द रेट क्या करेगा, यहाँ पे इसको एस्केप करवा देगा। जैसे आपने ये कंसेप्ट पढ़ा हुआ था सी प्लस प्लस में, मुख्तलिफ एस्केप करेक्टर्स आपके पास हुआ करते थे, बैक स्लैश एन और इस तरह से बैक स्लैश टी वगैरह, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जो हमने कनेक्शन स्ट्रिंग स्टूडेंट्स बनाई है, वो मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ। बात वही है कि ये कनेक्शन स्ट्रिंग मैं यहाँ पे बना लेता, या उधर बना के मैंने यहाँ पे इसका जो है वो वेरिएबल पास कर दिया, बात वहीं पे आ जाती है, ठीक है। अब जब कनेक्शन बन चुका, तो दूसरी काम जो आपने करना है वो है कमांड का, ठीक है। मैं इसका यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ CMD, ठीक है स्टूडेंट्स। और यहाँ पे मैंने क्या कहा, न्यू SQL कमांड। अब यहाँ पे देखें, ये आपसे कितने इसका जो तीसरा वर्जन है, ये आपसे दो चीजें मांग रहा है। पहला कहता है जी स्ट्रिंग में कमांड दें, और दूसरा क्या दें, कनेक्शन दें। तो यहाँ पे स्ट्रिंग में हमें क्या करनी होगी, कमांड देनी होगी, और दूसरा हमें देना होगा कनेक्शन। और कनेक्शन तो हम यहाँ पे बना चुके हैं, तो वही वाला कनेक्शन जो है मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ, ठीक है। अब कमांड बनाने का मैं एक आसान तरीका आपको बता देता हूँ। आपने क्या करना है, आप अपनी कमांड यहाँ पे भी लिख सकते हैं, इंसर्ट इनटू, इस तरह से, ठीक है। मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा, बल्कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अलहदा से कमांड बनाता हूँ स्ट्रिंग में। ये आपके पास ज्यादा बेहतर अप्रोच है। तो इस वेरिएबल का नाम मैंने क्या रख दिया है, क्यूरी रख दिया है, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या करते हो, स्ट्रिंग क्लास जो है उसका आपके पास एक मेथड है फॉर्मेट का। तो ये वाला मेथड जो है वो आप यूज करते हो। देखिएगा ये मेथड कैसे आपके लिए आसानी पैदा करता है। यहाँ पे हम स्टूडेंट्स लिखेंगे अपनी कमांड, ठीक है, कि इंसर्ट इनटू, कमांड आपको याद होनी चाहिए हर वक्त। तो हमारे टेबल का नाम क्या था, हमारे टेबल का नाम यहाँ से जाकर देख लेते हैं स्टूडेंट्स, हमारे टेबल का नाम है यूजर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जाके यूजर्स, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या था, यहाँ पे पहली चीज जो हमें पास करनी है वो है यूजर नेम, और दूसरी आपको क्या देनी है, दूसरी आपके पास पासवर्ड, ठीक है। और फिर यहाँ पे आप क्या लिखा करते हो, वैल्यूज, ठीक है। और यहाँ पे फिर आप अपनी वैल्यू देना शुरू कर देते हो। तो वैल्यूज आपके पास क्या है जी, पहली वैल्यू जो है वो कहाँ से आएगी स्टूडेंट्स, मेरे पास यूजर नेम वाले टेक्स्ट बॉक्स से। और दूसरी कहाँ से आएगी, मेरे पास पासवर्ड वाले जो हमारे पास यहाँ पे मौजूद है टेक्स्ट बॉक्स यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे अ, एक चीज को समझने की कोशिश करें, मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको बता देता हूँ। इंसर्शन की क्यूरी हम यहाँ पे आके लगाते हैं, ठीक है, डीबीओ यूजर के अंदर, ताकि मैं ज्यादा बेहतर आपको बता सकूं। तो यहाँ पे हमारे पास क्यूरी का यहाँ पे होता है, मुझे देखने दें। हाँ, न्यू क्यूरी, ठीक है। तो वही वाली क्यूरी जो है यहाँ पे एक बार आपको जरा लिख के दिखा दूं। तो देखिएगा जरा, इंसर्ट इनटू, आपके टेबल का नाम क्या है, यूजर्स, ठीक है। और आपके कॉलम कौन कौन से हैं, यूजर नेम, और दूसरा क्या है आपके पास, पासवर्ड, ठीक है। और यहाँ पे आपने क्या लिखा है, वैल्यूज का आपके पास आ जाता है, वैल्यूज, ठीक है। और यहाँ पे फिर क्या करते हो, आप अपनी वैल्यूज देते हैं, ठीक है। जब आपके पास यहाँ पे यूजर नेम की टाइप क्या है, वारचार है, पासवर्ड की टाइप क्या है आपके पास, वारचार है, ठीक है। तो उस सूरत में आप क्या करते हो, डबल कोट्स के अंदर अपनी वैल्यूज देते हो, ठीक है, डबल कोड या सिंगल कोड के अंदर। तो यहाँ पे मैं किसी का नाम डाल देता हूँ, जैसे कि मैंने कहा शकील, तो यहाँ पे मैंने यूजर नेम क्या पास कर दिया, शकील। और यहाँ पे उसको पासवर्ड जो है वो मैंने क्या दे दिया, विल्फर हमने पासवर्ड दे दिया अमेरिका, ठीक है। तो इस तरह से मैंने क्या कर लिया स्टूडेंट्स, ये एक कमांड जो है वो लिख ली है। अब इस कमांड को हम करते हैं एग्जीक्यूट। तो यहाँ पे हमारे पास कोई एरर आ रहा है, यहाँ पे हमें ये वैल्यूज जो है वो कैसे देनी चाहिए, ये वैल्यूज हमें देनी चाहिए सिंगल कोट्स के अंदर, ठीक है। तो मैं इसको दे देता हूँ सिंगल कोट में, और इसी तरह से ये भी हमें सिंगल कोट में देनी पड़ेगी। तो ये हमें क्यों सिंगल कोट में देनी पड़ी, क्योंकि जो हमारे कॉलम थे उनकी डाटा टाइप क्या थी, वारचार थी। अगर वो इंटीजर टाइप के होते तो फिर हमें यहाँ पे सिंगल कोड नहीं डालना पड़ना था। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, मैं इसको करता हूँ एग्जीक्यूट, ठीक है। तो आप देखेंगे कि अब आपके पास ये जो हमने शकील और अमेरिका जो है इसको एग्जीक्यूट करवाया था, मतलब डाला था, मैं इसको देखिएगा यहाँ पे। अब आप देख सकते हैं कि शकील और अमेरिका जो है वो आपका जो टेबल था उसके अंदर क्या हो चुके हैं, इंसर्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो आपकी इंसर्ट की क्यूरी क्या है, कि इंसर्ट इनटू यूजर्स, आपके टेबल का नाम, फिर आप अपने कॉलम का नाम लिखते हो, फिर वैल्यूज का कीवर्ड आता है,
और यहाँ पे फिर आपने क्या करना होता है, अपना अपना डाटा डालना होता है। जैसा कि ये शकील आ गया और यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, अमेरिका आ गया। अब यही चीज जो है मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं सेम यही चीज कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने वैल्यूज डालनी है। लेकिन वो वैल्यूज जो है वो आपके पास कहाँ से आ रही हैं, वो वैल्यूज यूजर्स आपके पास स्टूडेंट्स आ रही हैं यूजर नेम वाले टेक्स्ट बॉक्स से और पासवर्ड वाले टेक्स्ट बॉक्स से, ठीक है। तो मैं, अगर आप ये वाली जो अप्रोच मैं आपको करवा रहा हूँ ये नहीं करते तो आपके पास बहुत ज्यादा एरर आ जाते हैं, ठीक है। तो याद करें जब आपने सी पढ़ी थी किसी जमाने में, तो आप क्या किया करते थे, इस तरह से पहले लिखा करते थे 0, ठीक है, और इस तरह से आप क्या किया करते थे, 1 किया करते थे, ठीक है। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ अभी मैं आपको बताता हूँ। अब आपके पास जो पहली वैल्यू है वो कौन सी है, टेक्स्ट बॉक्स जो यूजर वाला है उसका हमने टेक्स्ट उठाना है, और फिर आपके पास क्या है, txt पासवर्ड डॉट टेक्स्ट जो है वो मैंने उठा लिया यहाँ से। अब देखिएगा जरा मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि इंसर्ट इनटू, क्यूरी को समझने की कोशिश करेंगे, इंसर्ट इनटू यूजर नेम, यूजर, फिर यूजर नेम और फिर पासवर्ड, और वैल्यूज क्या है, ये जो आपने 0 डाला है यहाँ पे, इस जगह पे क्या आ जाएगा, यूजर नेम की वैल्यू आएगी, और ये जो पासवर्ड की वैल्यू कहाँ पे आ जाएगी, इस 1 की जगह पर आ जाएगी। और ये देखो मैंने इन दोनों को सिंगल कोड में बंद किया हुआ है। ये चीज आप लोगों को समझ आई है, जरा मुझे बताइएगा कि ये मैंने क्यूरी कैसे बनाई है, ये चीज आपकी समझ में आई है? जी सर जी, आ गई है। बाकी भी काइंडली जरा जल्दी से मुझे फीडबैक देंगे। ये 1 0 और 1 की जी कहानी सर समझ जी, आई है आ गई आपको? है। जी सर जी, आ गई है। ठीक है। तो अगर आप ये वाली अप्रोच नहीं लगाते और यहाँ पे डायरेक्ट क्यूरी को इस्तेमाल करने की कोशिश करते हो तो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है काम, ठीक है। तो उस चीज से बचने के लिए फिर हमने क्या किया, स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट का फंक्शन इस्तेमाल किया। और ये स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट आपसे दो चीजें लेता है, पहला कहता है जी स्ट्रिंग दें, यहाँ पे अपनी क्यूरी लगा दें, और फिर क्या करें, जो जो आपने यहाँ पे ये जो आर्ग्यूमेंट दिए हुए हैं वो आर्ग्यूमेंट जो है यहाँ पे पास करते हैं। तो पहली चीज हमारे पास क्या है, यूजर नेम वाले टेक्स्ट बॉक्स में जो भी डाटा है, और दूसरी चीज क्या है, पासवर्ड वाले में जो भी डाटा है। तो यूजर नेम का डाटा कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे, मतलब इस 0 की जगह पे चला जाएगा, और पासवर्ड में जो कुछ भी होगा वो कहाँ पे चला जाएगा, 1 की जगह पे चला जाएगा, ठीक है। अब ये क्यूरी जो आपके पास बन चुकी है उसको मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे पास कर देता हूँ। चूंकि स्ट्रिंग थी तो वो स्ट्रिंग जो है बजाय इसके कि मैं यहाँ पे लिखता, मैंने स्ट्रिंग में रखवा के वही स्ट्रिंग इधर पास कर दी है। उम्मीद है ये बात आपको समझ आ चुकी होगी। अब हम करते हैं कनेक्शन को ओपन, ठीक है। तो मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, यहाँ पे कनेक्शन को क्या कर लिया, ओपन कर लिया। अब हमने लगानी है अपनी क्यूरी, ठीक है। तो मैंने कहा था कि जब आपने इंसर्शन अपडेशन या डिलीशन के साथ काम करना है स्टूडेंट्स, तो तब आप क्या करेंगे, एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी जो है उसको आप यूज करेंगे। एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी का मेथड जो है वो आप यहाँ पे यूज करेंगे। और एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी, यहाँ पे गौर करें, आपको क्या रिटर्न कर रहा है, इंटीजर रिटर्न कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि आपके पास कोई इंटीजर वैल्यू आएगी, और इसको मैं लेके किसी इंटीजर टाइप के वेरिएबल में, जैसा कि रिजल्ट के अंदर मैंने इसको लेकर रखवा दिया। अब मैं यहाँ पे चेक करता हूँ इफ रिजल्ट, कि अगर रिजल्ट जो है वो आपका किसके बराबर है, 1 के बराबर है, ठीक है। तो मैसेज बॉक्स में आप शो करवा दो कि डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, कि डेटा जो है वो सक्सेसफुली क्या हो चुका है, इंसर्ट हो चुका है, ठीक है। मैं इसको करता हूँ सेव, और हम अपनी इसको करते हैं रन, ठीक है। और यहाँ पे मैं कोई डाटा डालता हूँ, जैसा कि मैंने यहाँ पे कोई डाटा डाल दिया, जैसा कि कोई नाम नहीं ध्यान में आ रहा मेरे, असगर डाल देता हूँ, असगर अली, असगर अली, और असगर अली का पासवर्ड क्या है जी, अलनूर, ठीक है। और मैं करता हूँ इंसर्ट, ठीक है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे फौरन आपके पास क्या आ गया कि डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। तो डेटा इंसर्ट हमारे पास हुआ है या नहीं, ये जानने के लिए हम क्या करते हैं, अपनी इस डेटाबेस में जाते हैं, और डीबीओ यूजर वाला जो टेबल था इसको आके सिलेक्ट करते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके पास 4 नंबर पर असगर अली यूजर नेम और उसका पासवर्ड जो है अलनूर आपके पास सक्सेसफुली क्या हो चुका है स्टूडेंट्स, इंसर्ट हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि कितनी आसानी के साथ जो है वो हमने अपना डेटा जो है इसमें इंसर्ट कर लिया है, ठीक है। तो इसको फिर आप क्या कर सकते हैं, एल्स लगा सकते हैं, कि अगर किसी वजह से आपका डेटा जो है वो सक्सेसफुली इंसर्ट नहीं हुआ, तो फिर आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, मैसेज बॉक्स में क्या करवा दोगे
मैसेज बॉक्स में यहाँ पे शो करवा दोगे कि डेटा नॉट इंसर्टेड, कि यहाँ पे हम बता देंगे कि डेटा जो है वो इंसर्ट नहीं हो सका। बिलफर्ज अगर आपके पास यहाँ पे कोई एरर आ गया या क्यूरी में कोई एरर आ गया तो फिर आप ये वाला काम करोगे। उम्मीद है ये चीज जो है यहाँ तक आपको समझ आ चुकी होगी। जल्दी से मुझे बताइएगा कि यहाँ पे कोई क्वेश्चन है आप लोगों का। नहीं सर जी, क्लियर है ये। ठीक है, क्लियर हो गया ये। तो क्या है, सबसे पहले कनेक्शन स्ट्रिंग बनाओ, फिर कनेक्शन बनाओ, कनेक्शन में कनेक्शन स्ट्रिंग पास कर दो, अलहदा से अपनी क्यूरी बनाओ स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट को यूज करते हुए। वो क्यूरी जो है एसक्यूएल कमांड के अंदर पास कर दो पहले, और फिर दूसरे नंबर पे ये वाला कनेक्शन दे दो। कनेक्शन को ओपन करो और यहाँ पे अगर आपके पास इंसर्शन अपडेशन या डिलीशन है तो एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी को यूज करो और इसको लेके किसी वेरिएबल में रखवा दो। अगर 0 आया तो इसका मतलब है, अगर 1 नहीं आता तो इसका मतलब क्या है कि आपका डाटा इंसर्ट नहीं हुआ, और अगर रिजल्ट में क्या आ गया 1 आ गया तो इसका मतलब है कि आपका डाटा सक्सेसफुली इंसर्ट हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्या किया, इंसर्शन जो है वो सक्सेसफुली कर ली। अब आप क्या करना चाहते हो, सिलेक्शन करना चाहते हो। यहीं पे मैं क्या कर देता हूँ, सिलेक्शन जो है उसको परफॉर्म करके दिखाता हूँ। देखिएगा जरा, आमतौर पे हम क्या किया करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास होता है क्या कहते हैं इसे, डेटा ग्रिड व्यू के नाम से जो है वो हमारे पास एक कंपोनेंट मौजूद है। अगर हम अपना डेटा जो है वो शो करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या किया कर दिया करते हैं, उसके लिए हम यूज कर लिया करते हैं डेटा ग्रिड व्यू। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक डेटा ग्रिड व्यू जो है वो यहाँ पे उठा के डाल दिया। ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे डेटा ग्रिड व्यू के नाम से। और ये जो डेटा ग्रिड व्यू है, अगर इसकी प्रॉपर्टीज में आप जाते हैं तो इसका नाम आपको क्या मिलेगा, डेटा ग्रिड व्यू 1। तो अभी मैं इसमें कोई और चेंजेस नहीं कर रहा। ठीक है, अब मैं क्या करना चाहता हूँ, सिलेक्शन करना चाहता हूँ। तो सिलेक्शन के लिए जो है मैं एक और बटन जो है वो यहाँ से ले लेता हूँ। तो ये बटन को मैं यहाँ पे करता हूँ कॉपी पेस्ट। देखिएगा यहाँ पे मैंने नीचे डाल दिया और इसका मैं करता हूँ नाम चेंज। तो इसका नाम जो है वो मैंने कर दिया BTN सिलेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसका टेक्स्ट भी हम चेंज कर देते हैं। तो मैंने इसका टेक्स्ट क्या कर दिया, सिलेक्ट। तो ये आपके पास क्या हो चुका है, सिलेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे करता हूँ डबल क्लिक, तो आपके पास क्या हो जाएगा, सिलेक्ट वाला जो है यहाँ पे बटन का यहाँ पे इवेंट जो है जनरेट हो चुका है। अब सारी कहानी आपके पास पहले वही चलेगी। कौन कौन सी कहानी, सबसे पहले आपने क्या करना है, कनेक्शन बनाना है। क्या लिखोगे, एसक्यूएल कनेक्शन। ठीक है, कौन इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन। ठीक है, एसक्यूएल कनेक्शन में क्या करना है जी, स्ट्रिंग पास करनी है और कनेक्शन स्ट्रिंग। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग जो है वो यहाँ पे आके बना लेते हैं। तो कनेक्शन स्ट्रिंग में आपके पास क्या क्या था स्टूडेंट, सबसे पहले सर्वर। ठीक है, तो सर्वर का नाम डाल दो यहाँ पे। तो सर्वर का नाम जो है मैं कॉपी कर लेता हूँ ऊपर से, यहीं से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और फिर हमारे ये मैं इसलिए टाइप कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। यहाँ पे सर्वर का नाम आ जाएगा। ठीक है, पेपर में आप इस जगह पे लोकल सर्वर लिख देना, कॉलन। फिर आपके पास क्या है, डेटाबेस। तो डेटाबेस में हमारे पास हमारी डेटाबेस का क्या है नाम, कॉलेज DB। ठीक है, और तीसरी चीज क्या है आपके पास, इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी। ठीक है, इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी, और इसको हम क्या कर दिया करते हैं, ट्रू किया करते हैं। ठीक है, और ये वाली कनेक्शन स्ट्रिंग जो है मैंने यहाँ पे पास कर दी। ठीक है, और इसको हमने स्केप करवाना है। इसको शुरू में हम @@ भी लगा सकते हैं, और दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे आके आप एक और \/ लगा दें। अच्छा जी, उसके बाद हमें कमांड अपनी क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे आपके पास क्या होता है, एसक्यूएल कमांड। ठीक है, CMD इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कमांड। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, पहले ही अपनी कमांड देनी पड़ती है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, अपना कनेक्शन देना पड़ता है। तो जो पीछे था यहाँ पे मैंने क्या किया था, स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट वाला जो है वो तरीका आपको बताया था। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डायरेक्टली जो है कमांड पास करता हूँ। देखिएगा, मैंने कहा कि सिलेक्ट, आमतौर पे हम कोशिश करते हैं इसको कैपिटल में लिखें, सिलेक्ट स्टेरिक फॉर्म। तो कहाँ से हम लेना चाहते हैं, हमारे टेबल का नाम है यूजर्स। ठीक है, तो यहाँ से हम अपना डेटा जो है उठाना चाहते हैं। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, कनेक्शन को करना है ओपन, कनेक्शन डॉट ओपन। ठीक है, और फिर हमने क्या करना है, CMD डॉट एग्जीक्यूट, और यहाँ पे हमारे पास होता है एग्जीक्यूट रीडर। ठीक है,
तो एग्जीक्यूट रीडर को मैंने यूज कर लिया। देखें इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि एग्जीक्यूट रीडर जब आप ज्यादा डाटा लेना चाहें तो एग्जीक्यूट रीडर को यूज करेंगे, एक ही वैल्यू लेनी है तो एग्जीक्यूट स्केलर को यूज करेंगे। और अगर मैं इस पे लेके आता हूँ तो ये आपको क्या रिटर्न करता है, ये आपको रिटर्न करता है एसक्यूएल डाटा रीडर जो है वो आपको रिटर्न करता है। इसका मतलब है जो भी यहाँ पे आपके पास आ रहा है तो वो किस में लेकर रखवाना होगा, एसक्यूएल डाटा रीडर वाली जो क्लास है उसके अंदर लेकर रखवाना होगा। ठीक है, इसका मैं कोई यहाँ पे वेरिएबल जो है क्रिएट कर लेता हूँ, जैसा कि मैंने SDR के नाम से एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे मैं कहता हूँ कि SDR, सॉरी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आसानी के लिए एक टेबल बनाता हूँ। उस टेबल का नाम मैंने क्या रखा, डाटा टेबल। अब ये देखें कि SDR के अंदर जो टेबल है ना, जो हमारी डेटाबेस के अंदर टेबल था वो मैं लेके यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ डाटा टेबल वाला। ठीक है, तो उसमें लेके रखवा दूंगा। इसका नाम मैंने क्या रख दिया, DT इज इक्वल टू न्यू डाटा टेबल। राइट, तो अब मैंने क्या करना है, ये जो DT है इसको मैंने करना है फिल। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, DT डॉट, इसका एक होता है हमारे पास, एक मिनट, STR डॉट फिल, हाँ सॉरी, dt डॉट लोड। dt जो हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है डाटा टेबल का, एक जो हम अपनी तरफ से टेबल बना रहे हैं उसमें हमने क्या लोड कर देना है। ये देखें, ये आपसे क्या ले रहा है, डाटा रीडर ले रहा है। तो डाटा रीडर आपके पास कौन सा STR है, तो वो मैंने यहाँ पे पास कर दिया। ठीक है, अब जो आपका डाटा ग्रिड व्यू था, ठीक है, तो उस डाटा ग्रिड व्यू को हमने कहा कि जी आपका डाटा सोर्स कौन सा है, जो कुछ भी dt के अंदर है वो आपके पास आ जाए। ठीक है, तो एक बार मैं इसको रन करता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ ये कोड क्या है। देखिएगा जरा, ये आपके पास आ चुका है। जैसे ही मैं सिलेक्ट वाले बटन पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि आपकी डेटाबेस के अंदर जितना भी डाटा मौजूद था वो यहाँ पे आपके सामने आ चुका है। ये आपका आईडी है, ये आपका यूजर नेम है और ये आपका क्या है, पासवर्ड है। इस तरह से सारा डाटा जो आपके सामने मौजूद है। अब ये कोड को जरा जल्दी से समझते हैं। सबसे पहले कनेक्शन स्ट्रिंग बनाई, कनेक्शन बनाया, कनेक्शन के अंदर कनेक्शन स्ट्रिंग पास कर दी, फिर अपनी कमांड बनाई, पहली जो है एसक्यूएल क्यूरी दी और दूसरा कनेक्शन दिया, इसमें कनेक्शन को ओपन किया और यहाँ पे cmd डॉट एग्जीक्यूट रीडर, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा वैल्यू उठाना चाह रहे थे और ये हमने लेके किस में रखवा दिया, एसक्यूएल डाटा रीडर का कोई वेरिएबल बना के डाटा टेबल के नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, और उस डाटा टेबल में लोड कर लिया किसको, SDR को। ठीक है, और वही डाटा जो आपके पास टेबल था वो किसको दे दिया है, डाटा ग्रिड व्यू वन डॉट डाटा सोर्स। तो आपने बता दिया कि आपके डाटा का सोर्स क्या होगा, DT होगा। और इस तरह से वो सारे के सारे डाटा जो आपके पास क्या हो जाएगा, लोड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हो, अपना डाटा ग्रिड व्यू जो है उसको बड़ी आसानी के साथ आप क्या कर सकते हैं, लोड कर सकते हैं। जल्दी से मुझे बताइएगा, कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी का? बच्चे किसी का कोई क्वेश्चन है? सर से समझ नहीं आई मुझे इसके। कहाँ से समझ नहीं आई, बताइएगा जरा। सर जी ये जो आपने बनाया स्क्रॉल कमांड से, हाँ जी, हाँ जी, यहाँ यहाँ पे देखिए एसक्यूएल कमांड में आप क्या कर रहे हो, पहली दे रहे हो अपनी कमांड के सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर, के आप अपने आप को जरा ये रखेंगे, काइंडली अनम्यूट करेंगे ताकि मेरे सवालों को जवाब दे सकें। तो सबसे पहले आप स्ट्रिंग में क्या दे रहे हो, अपनी कमांड दे रहे हो। ठीक है, अपनी क्यूरी आपने लगाई कि सारे का सारा डाटा जो भी यूजर टेबल में पड़ा हुआ है वो, और दूसरी चीज आप क्या दे रहे हो, कनेक्शन दे रहे हो। ठीक है, ये तो आपके पास काम हमेशा रहेगा, ये 3 लाइनों का कोड, ये 4 लाइनों का कोड आपके पास हमेशा रहेगा। सिर्फ यहाँ पे हमारी क्यूरी जो है वो चेंज हो जाया करेगी। ये क्यूरी जो है, जो पिछला था उसमें हमने अलहदा से बनाई थी और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, क्यूरी इधर डाल रहे हैं। तो ये आप पे है कि आप कौन सी अप्रोच लेना चाहते हो। दोनों काम यही है। अगर यही वाली क्यूरी मैं यहाँ पे बनाना चाहूँ, देखिएगा स्ट्रिंग, और यहाँ पे मैं इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर कोई वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ क्यूरी। ठीक है, तो कौन सा मैंने कहा था, स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट। ठीक है, और ये वाली क्यूरी जो है मैं यहाँ पे भी डाल सकता हूँ। सेम क्यूरी जो है मैं क्या करूँगा, यहाँ से उठा के यहाँ पे डाल लेता हूँ स्टूडेंट्स। ठीक है, और अब हमारे पास क्या है, कोई भी यहाँ पे देने के लिए नहीं है, मतलब कोई पैरामीटर जो है हमारे पास यहाँ पे देने के लिए नहीं है।
तो इस वजह से हमें क्या करना होगा, सिर्फ इतना ही लिखना है, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर्स, ठीक है। बिलफर्ज अगर आपके पास कोई पैरामीटर होता तो जैसे हमने वहां पहले किया था ऐसे यहाँ पे 0 आ जाता और फिर 1 आ जाता, उस तरह का हमारे पास कोई चक्कर नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और अब ये मैं क्या करूंगा, ये वाला क्यूरी वाला जो है ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास कर दूंगा। बात तो वहीं पे आ गई कि यहाँ पे मैं डायरेक्ट स्ट्रिंग दे दूं या स्ट्रिंग वाले वेरिएबल में अपनी क्यूरी बना के दे दूं। फिर हम क्या करेंगे, कनेक्शन को हमने किया ओपन, ठीक है। जब कनेक्शन आपके पास ओपन हो जाता है तो ये जो कमांड है इसको हमने करना होता है एग्जीक्यूट, ठीक है। तो सिलेक्शन के लिए मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हम क्या यूज किया करेंगे, एग्जीक्यूट रीडर का ऑब्जेक्ट जो है मेथड जो है वो यूज किया करेंगे। एग्जीक्यूट रीडर क्या किया करेगा, इस कमांड के अंदर जो भी कमांड लगी हुई है वो सारे का सारा डाटा उठाया करेगा और हमें डाटा रीडर की सूरत में वापस करेगा। वो फिर हमने क्या करना है, एसक्यूएल डाटा रीडर का कोई वेरिएबल बना के उसके अंदर रखवा लेना है, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या किया, अपनी मेमोरी के अंदर, अपनी रैम के अंदर हम क्या करना चाह रहे हैं, एक डाटा टेबल जो है वो हमने आरजी बना लिया है। और इस डाटा टेबल में हमने क्या कर दिया है, जो भी हमारे रीडर में पड़ा हुआ था, रीडर में क्या पड़ा हुआ था, रीडर में हमारे पास स्टूडेंट्स पड़ा हुआ था, हमारा जो एक टेबल पीछे से आया है, ये वाला टेबल, कौन सा टेबल, यूजर वाला टेबल, ठीक है। तो हमने अपने डाटा टेबल के अंदर उसको लोड कर लिया है, ठीक है। इस वक्त डाटा टेबल जो है उसके अंदर क्या है, एसडीआर पड़ा हुआ है, ठीक है। एसडीआर का डाटा पड़ा हुआ है और वो क्या है, एक्चुअली वो आपका यूजर है। अच्छा, फिर आप क्या करना चाहते हो, जो आपका डाटा ग्रिड व्यू 1 है उसकी एक प्रॉपर्टी है डाटा सोर्स की। तो ये प्रॉपर्टी किस लिए इस्तेमाल होती है, ये बताती है डाटा ग्रिड व्यू को कि इसमें कौन सा डाटा आना है। तो इसमें हमने बता दिया कि आपके पास डाटा टेबल के अंदर जो भी पड़ा हुआ है, और डाटा टेबल के अंदर क्या पड़ा हुआ है, एसडीआर पड़ा हुआ है। और एसडीआर में एक्चुअली क्या मौजूद है, एसडीआर में ये वाली क्यूरी का मतलब यूजर वाला जो है वो हमारे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आपने क्या किया, डाटा ग्रिड व्यू का डाटा सोर्स जो है वो सेट कर दिया और डाटा टेबल जो है उसको एज अ डाटा सोर्स जब आपने सेट किया तो डाटा टेबल के अंदर जो कुछ भी पड़ा हुआ था वो आपके पास किस में आ चुका है, डाटा ग्रिड व्यू में आ चुका है। हाँ जी, आप बताइएगा। जी सर, ठीक कुछ होगा, थैंक यू सर जी। किसी और का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पुट करें। चलें, अब हम जल्दी से क्या करते हैं, अब इस वक्त हमारे पास 6 मिनट पड़े हैं और मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक और बटन लगाऊंगा और अब हम क्या करते हैं, अपडेट की क्यूरी जल्दी से परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, इसका मैं जल्दी से प्रॉपर्टीज चेंज करता हूँ, प्रॉपर्टीज, और इसका जो नाम है वो मैंने क्या कर दिया है, अपडेट कर दिया है। और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, btn अपडेट, btn अपडेट, और इसका मैं ये इवेंट जनरेट करता हूँ। अब ये सारे का सारा कोड जो है इसमें क्या होगा, जो हमारे पास इंजर्शन वाला है, सिर्फ हमारी क्यूरी एक चेंज होगी, बाकी सारे का सारा काम जो है वो आपके पास सेम होगा। इस वजह से मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर लिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लाके इसको पेस्ट करता हूँ, देखिएगा सबसे पहले वही कनेक्शन स्ट्रिंग, वही कनेक्शन है आपके पास, आज आके चेंज होगा तो किसमें चेंज होगा, हमारी जो क्यूरी है उसके अंदर। हम क्या करना चाहते हैं, हम स्टूडेंट्स यहाँ पे अपडेट वाली क्यूरी लगाना चाहते हैं। तो अपडेट वाली क्यूरी में आपके पास क्या होता है, अपडेट, ठीक है। उसके बाद आपके टेबल का नाम, तो आपके टेबल का नाम क्या है, यूजर्स, ठीक है। और यहाँ पे हम कीवर्ड लगाया करते हैं सेट, और यहाँ पे हम कहते हैं कि यूजर नेम में क्या रखवा दो। अब ये बात आपकी समझ में आ चुकी होगी कि यहाँ पे हमने 0 दे देना है, और 0 की जगह किसकी जगह पे आएगा, कि जो भी आपका यूजर नेम है, ठीक है। और चूंकि ये varchar था तो इस वजह से हमने इसको क्या कर दिया है, ये कर दिया है, ठीक है। और कामा, फिर हमारे पास क्या है, पासवर्ड, पासवर्ड में क्या रखवा दो, पासवर्ड में हमारे पास सिंगल कोट, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। और फिर हमारे पास कीवर्ड आया करता है वेयर, ठीक है। वेयर जहां पे आपके पास, अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, चलें मैं इसको अपडेट करूंगा किसकी बुनियाद पर, मैं इसको अपडेट करता हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं यूजर से जो है वो आईडी लिया करूंगा। तो ये टेक्स्ट बॉक्स मैंने एक और लगा दिया, इसका नाम मैंने क्या रख दिया, txt आईडी, इसका नाम मैंने रख दिया, ठीक है। और एक लेबल जो है इसको मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया, देखिएगा जरा। और इसका जो टेक्स्ट है वो मैंने क्या रख दिया, आईडी रख दिया। मतलब कि इसमें यूजर जो भी आईडी दिया करेगा हम उसको अपडेट किया करेंगे जस्ट, ठीक है। तो देखिएगा जरा इसको, मैंने कहा कि जहां पे
आपकी आईडी, हमारी जो टेबल था उसके अंदर इसका नाम क्या था, कॉलम का आईडी था, ठीक है। तो जहाँ पे आईडी किसके बराबर हो, जहाँ पे आईडी आपके पास बराबर हो 2 के, ठीक है। और इस 2 में क्या आएगा अभी मैं आपको बता देता हूँ। और यहाँ पे एक चीज गौर करने वाली है, यहाँ पे भी मैंने सिंगल कोड यूज किया, यहाँ पे भी सिंगल कोड यूज किया, लेकिन यहाँ पे कोई सिंगल कोड मैंने यूज नहीं किया। अब देखिएगा जरा, txt यूजर नेम डॉट टेक्स्ट जो है वो किसके अंदर जाएगा, वो जाएगा यूजर नेम, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यूजर नेम आ जाएगा। इसी तरह से अब जो मैं यहाँ पे डालूंगा वो आपके पास क्या है, txt पासवर्ड, ठीक है, डॉट टेक्स्ट। तो ये अब आपके को पता चल गया होगा किस में आएगा, ये पासवर्ड की जगह पे आ जाएगा यहाँ पे, कि पासवर्ड बराबर है जो भी हम अपने इसमें वैल्यू डालेंगे। और तीसरी चीज आपके पास क्या है, txt id डॉट टेक्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, जल्दी से समझने की कोशिश करें। हमने कहा कि अपडेट यूजर सेट यूजर नेम किसके बराबर हो, जो भी यहाँ पे डाटा है, ठीक है। तो ये 0 जो है, 0 की जगह पे क्या आ जाएगा, यूजर नेम आ जाएगा हमारा। इसी तरह से पासवर्ड इज इक्वल टू 1, तो 1 जो है ये वाला पैरामीटर को उठा लेगा। और इसी तरह से ये 2 जो है यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपके पास आईडी आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्यूरी समझ आ चुकी है, जल्दी से बताइएगा मुझे। जी सर जी आ गई है। बाकी भी जल्दी से बताएं, सिर्फ 3 मिनट है हमारे पास इस सेशन जी के। सर जी। ठीक है, सिर्फ क्यूरी आपके पास चेंज होनी है, फिर वही कमांड बननी है, उसी तरह कनेक्शन ओपन होना है, वही हमने लिखना है एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी। और रिजल्ट अगर हमारे पास 1 आ जाता है तो हम कहेंगे कि आपके पास क्या है, अपडेट जो है वो क्या हो चुकी है, सक्सेसफुल हो चुका है, ठीक है। और अगर नहीं होता तो हम क्या कहेंगे कि डेटा नॉट अपडेटेड सक्सेसफुली, की डेटा जो है वो अपडेट नहीं हुआ सक्सेसफुली। अब जरा जल्दी से देखें कि आपके पास नंबर 1 पे जो यूजर नेम है वो है अली और पासवर्ड क्या है, पाकिस्तान। तो मैं इसको चेंज करता हूँ, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि जिसका यूजर नेम क्या होगा, 1 होगा, जिसका सॉरी आईडी 1 होगा, उसका यूजर नेम क्या कर दो, उस्मान कर दो, ठीक है। और उसका पासवर्ड जो है वो क्या कर दो, सऊदी अरब कर दो, ठीक है। बिलफर्ज मैं ये कहता हूँ। अब मैं अपडेट वाले बटन पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। देखते हैं अगर कोई आपके पास आ रहा है हमारे पास। वो कहता है कि आपके पास आपकी क्यूरी के अंदर कोई रोला है, ठीक है। तो अभी हम जाके अपनी क्यूरी को जल्दी से चेक करते हैं, अगर इसी सेशन में हम कर पाए तो। वरना जैसे ही आपका सेशन ये एंड होगा तो कुछ 4-5 मिनट के बाद दोबारा इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, टाइम हमारे पास क्योंकि खत्म हो रहा है। तो देखते हैं बहरहाल, अपडेट यूजर सेट यूजर नेम पासवर्ड आईडी। हाँ, यहाँ पे देखें हमारे पास ये कॉमा नहीं, यहाँ पे कॉमा नहीं आएगा। मैं ये सेशन चले, अभी हमारे पास टाइम है, देख लेते हैं। txt सर जी अपडेट ये स्टार्ट में साथ फ्रॉम नहीं आएगा? हाँ जी, नहीं नहीं, इसमें स्टार्ट फ्रॉम पे नहीं आता। ओ, अपडेट के हमने स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं। ये आपके पास क्या था, अपडेट, ठीक है। अब जल्दी से हम करके देखते हैं, 1, ठीक है। और ये आपके पास क्या है, मैंने कहा था उस्मान, और यहाँ पे क्या है, सऊदी अरेबिया। अपडेट करते हैं, ये आप देखें अपडेट हो चुका है। अब मैं जाता हूँ जल्दी से और यहाँ पे आपको एक बार चेक करवा देता हूँ, सिलेक्ट स्टेरिक, ठीक है। और यहाँ पे आप देखें उस्मान और सऊदी अरेबिया आ चुका है। तो हमारी क्यूरी में थोड़ा सा मसला था, इस वजह से हो रहा था। टाइम इस सेशन का खत्म हो रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में, फिर हमारा जो है बाकी का काम उसमें कर लेते हैं। तो मैं इस सेशन को एंड कर रहा हूँ, कोई क्वेश्चन हुआ तो अगले सेशन में आप कीजिएगा।